कहानी 11 भाग 1 मिलाप वाला तंबू। मूसा ने इजरायलियों से कहा, तुम में से हर एक बुद्धिमान मनुष्य आए और जो कुछ यहोवा ने आज्ञा दी है वह सब बनाए, यानी तंबू और उसका बाहर का आवरण, उसकी घुंडी, तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां। और फिर पवित्र स्थान बनाया गया जिसमें 10 पर्दे बनाए गए जो बटी हुई मलमल और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से बनाए गए, और इन पर्दों पर कुशल कारीगरों के जरिए से करूबों का सुंदर चित्र बनाया गया। तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई भेड़ों की खाल का एक ओढ़ना बनाया गया, और फिर उसके ऊपर लगाने के लिए सूस के चमड़े का एक और ओढ़ना बनाया गया। और फिर पवित्र स्थान को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनाए गए। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी से संदूक को बनाया जिसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर और चौड़ाई और ऊंचाई 70-70 सेंटीमीटर की थी। फिर संदूक के अंदर और बाहर सोना लगाया गया और उसके चारों तरफ सोने की किनारी की गई। और फिर उसने बबूल की लकड़ी के डंडे बनाए और उन पर उसने सोना लगाया, और फिर उन्हें संदूक के दोनों तरफ लगे हुए कड़ों में डाल दिया ताकि संदूक को उठाना आसान हो जाए। तब उसने संदूक के दोनों तरफ प्रायश्चित के बने ढक्कन पर सोना गढ़कर 2 करूबों को बनाया। और फिर उसने मेज पे रखे जाने वाला सामान, यानी थालियां, तवे, कटोरियां और उंडेलने वाले बर्तन, इन सब को शुद्ध सोने से बनाया। फिर उन्होंने शुद्ध सोने का एक दीप स्तंभ बनाया। तब बसलेल ने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य भी बनाया, जिस तरह से कोई निपुण इत्र बनाने वाला बनाता है। फिर उन्होंने पवित्र स्थान में सेवा के अवसर पर पहनने के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े बनाए, और हारून के लिए पवित्र वस्त्र जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी वैसा ही बनाया। इस तरह मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान का काम पूरा हुआ। इजरायलियों ने सब कुछ वैसा ही किया जैसे जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान को खड़ा कर देना, और उसमें साक्षी पात्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे के पीछे रख देना, और पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार यानी मिलाप वाले तंबू के सामने होम बलि की वेदी को रखना। फिर अभिषेक का तेल लेकर पवित्र स्थान और जो कुछ उसमें है उन सब का अभिषेक करना और उन्हें पवित्र करना। फिर हारून और उसके बेटों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नहलाना, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उनका अभिषेक कर कर उनको पवित्र करना, ताकि वह मेरे लिए पुरोहित होकर मेरी सेवा करें। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर फैल गया और यहोवा का तेज पवित्र स्थान में भर गया। इस तरह इजरायलियों की सारी यात्राओं में यहोवा उनके लिए दिन में पवित्र स्थान के ऊपर बादल से उनको छाया देते और रात में बादल में आग से उन्हें रोशनी दिखाई देती थी।